तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल बाय द यम मूवीज। आज हम जिस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह सिर्फ रेसलिंग की कहानी नहीं, यह एक ऐसे पिता का मिशन है जिसने सोसाइटी के पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया। एक तरफ था उसका अधूरा सपना और दूसरी तरफ थी उसकी बेटियां जिन्हें दुनिया कमज़ोर समझती है। लेकिन महावीर सिंह फोगाट ने एक बात अपने दिल में कंपाइल कर ली थी। गोल्ड मेडल लड़के नहीं, हौसले जीतते हैं। जहाँ लोग कहते थे कि लड़कियां सिर्फ घर संभाल सकती हैं, वहीं एक पिता ने अपने घर की बेटियों को इस तरह ट्रेन किया कि उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह कहानी है दर्द की, त्याग की, अनुशासन की और उस भरोसे की जो एक पिता ने अपने बेटियों पर किया। इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक अधूरा सपना नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, कैसे सुबह 5 बजे से शुरू हुआ स्ट्रगल हिस्ट्री बना देता है, कैसे दुनिया के ताने मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और कैसे एक छोटी सी विलेज गर्ल पूरे भारत का सम्मान बन जाती है। यह सिर्फ गीता और बबीता की कहानी नहीं, यह हर उस बेटी की कहानी है जिसे मौका मिले तो वह दुनिया जीत सकती है। तो अगर आप बिलीव करते हैं कि मेहनत कभी फेल नहीं होती और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज की कहानी के एंड तक आप समझ जाएंगे सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें छोड़ते नहीं। और अब बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं भारत की सबसे प्रेरणादायक स्पोर्ट स्टोरीज में से एक, दंगल की पूरी कहानी। महावीर सिंह फोगाट की कहानी का सिस्टम इनिशलाइज होता है साल 1988 में हरियाणा के छोटे से गांव बलाली में। यहाँ एक ढाबा पर लोग रेसलिंग मैच का लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि जब देश अपने खिलाड़ियों को प्रॉपर सपोर्ट नहीं देता तो उनसे गोल्ड मेडल की एक्सपेक्टेशन करना भी बेकार है। तभी वहाँ खड़े महावीर सिंह फोगाट इस डिस्कशन में इंटर करते हैं। उनका पर्सनालिटी मॉड्यूल इतना स्ट्रांग होता है कि सामने खड़ा बॉडी बिल्डर उन्हें चैलेंज कर देता है, लेकिन जैसे ही मुकाबला स्टार्ट होता है महावीर सिंह उसे एक ही मूव में जमीन पर पटक देते हैं। वह बताते हैं कि सामने कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं बल्कि नेशनल लेवल चैंपियन खड़ा है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक मोड में लोड होती है। हमें दिखाया जाता है कि महावीर सिंह अपने प्राइम वर्जन में रेसलिंग रिंग के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ियों को डिफीट करते हैं और नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लेते हैं। लेकिन उनके फादर प्रैक्टिकल मोड में चलते हैं। वह कहते हैं कि मेडल से रिस्पेक्ट तो मिल सकती है, लेकिन किचन का सिस्टम पैसे से ही रन होता है। यही कारण था कि महावीर सिंह को रेसलिंग प्रोसेस सस्पेंड करके नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती है। प्रेजेंट टाइम में लौटकर महावीर सिंह अपने घर की उस वॉल को देखते हैं जहां उनके सभी मेडल्स और ट्रॉफीज माउंटेड होते हैं, लेकिन उस कलेक्शन में एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल मिसिंग है। यही मिसिंग फाइल उनके दिल में हमेशा एरर जनरेट करती रहती है। उनकी वाइफ उन्हें समझाती है कि उनकी गलती नहीं थी। तब महावीर सिंह कहते हैं कि अगर वह खुद यह सपना कंप्लीट नहीं कर पाए तो उनका बेटा इस मिशन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन डेस्टिनी का एल्गोरिथम कुछ और ही प्लान कंपाइल कर चुका था। उनके घर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बार भी बेटी का जन्म होता है। हर बार बेटे की उम्मीद लोड होती है, लेकिन आउटपुट में बेटी ही आती है। आखिरकार महावीर सिंह अपने मेडल्स को बॉक्स में पैक करके अपने सपने को अचीव कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका रेसलिंग मॉड्यूल परमानेंटली शट डाउन हो गया हो। एक दिन जब महावीर सिंह मार्केट से घर लौटते हैं तो घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ लगी होती है। उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटियां गीता और बबीता ने दो लड़कों की जमकर पिटाई कर दी है। पहले तो शॉक्ड होते हैं, लेकिन फिर टेस्टिंग मोड में अपने भतीजे ओमकार को सामने खड़ा कर देते हैं। जैसे ही दोनों बेटियां उसे पकड़कर पटकती हैं, महावीर सिंह के दिमाग में एक नया आइडिया एग्जीक्यूट होता है। उस रात उनका पूरा माइंडसेट रिबूट हो जाता है। वह अपनी वाइफ से कहते हैं कि मेडल तो मेडल होता है, चाहे उसे लड़का जीते या लड़की। अब गीता और बबीता का हाउस होल्ड टास्क मॉड्यूल डिसेबल कर दिया जाएगा। कल से उनका रेसलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उनकी वाइफ पूछती है कि अगर लड़कियां पहलवानी करेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। इस पर महावीर सिंह कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि वह अपनी बेटियों को इतना कैपेबल बनाएंगे कि लड़के वाले उन्हें देखने नहीं आएंगे, बल्कि उनकी बेटियां खुद चूज करेंगी कि कौन उनके लायक है। और यही बात पहलवानी की तो हमारी लड़कियां लड़कों से कम है के। अगली सुबह ठीक 5 बजे महावीर सिंह ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑफिशियली इनिशियलाइज कर देते हैं। वह गीता बबीता को पानी पूरी की दुकान पर ले जाते हैं और कहते हैं कि आज जितने गोलगप्पे खाने हैं खा लो, क्योंकि कल से तुम्हारा पूरा फूड सिस्टम अपडेट होने वाला है। अचार, गोलगप्पे और जंक आइटम अब परमानेंटली अनइंस्टॉल कर दिए जाएंगे। अब तुम रिस्लर मोड में इंटर करने वाली हो। यह सुनते ही दोनों बहनें मैक्सिमम कैपेसिटी तक गोलगप्पे खाती हैं, जैसे कोई यूजर लास्ट टाइम अपने फेवरेट ऐप का यूज कर रहा हो। इसके बाद महावीर सिंह दोनों को खुले मैदान में ले जाकर रनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। गीता कुछ ही देर में थक जाती है और कंप्लेंट रजिस्टर करती है कि शलवार में रन करना डिफिकल्ट है। महावीर सिंह तुरंत नेक्स्ट डे उनके लिए ट्राउजर और शॉर्ट्स एक्टिवेट कर देते हैं। अब डेली सुबह दौड़, पुशअप्स, एक्सरसाइज और स्टेमिना
ट्रेनिंग का कंटिन्यूअस लूप चलने लगता है। धीरे धीरे यह रूटीन दोनों बहनों को टॉर्चर जैसा लगने लगता है। वह अपनी मदर से रिक्वेस्ट करती है कि चाहे जो कहो हम सब मान लेंगे, बस इस रेसलिंग प्रोग्राम को स्टॉप करवा दो। उनकी मदर महावीर सिंह से कहती है कि यह बेटियां पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन महावीर सिंह शांत होकर कहते हैं कि बस 1 साल के लिए दिल मजबूत कर लो, अगर प्रोग्रेस नहीं हुई तो वह अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए शट डाउन कर देंगे। कुछ दिनों बाद वह अपने खेत में देसी अखाड़ा तैयार करते हैं। वहाँ गीता और बबीता को लेकर कहते हैं कि यह वह मिट्टी है जो तुम्हारा फ्यूचर कंपाइल करेगी। जितना रिस्पेक्ट तुम इस मिट्टी की दोगी, उतना ही रिस्पेक्ट यह मिट्टी तुम्हें वापस रिटर्न करेगी। अब रेसलिंग का प्रैक्टिकल मॉड्यूल स्टार्ट होता है। महावीर सिंह उन्हें दाव पेंच सिखाते हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए वह ओमकार को भी ट्रेन करते हैं और गीता बबीता को उसके साथ मुकाबला करने के लिए कहते हैं। शुरुआत में दोनों बहनें काफ़ी वीक साबित होती हैं। उनका बैलेंस अनस्टेबल रहता है और मूव्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। रात में महावीर सिंह उनकी थकी हुई टांगें दबाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि जब वह कोच मोड में होते हैं तो पिता वाला इमोशनल डिसेबल करना पड़ता है, और जब पिता बनते हैं तो कोच वाला डिसिप्लिन कमज़ोर पड़ जाता है। अपनी बेटियों को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए महावीर सिंह ने उन्हें डाइट प्लान में मीट भी खिलाना ऐड कर दिया था। दूसरी तरफ पड़ोसी बैकग्राउंड में गॉसिप प्रोसेस चलते रहते हैं। लोग कहते हैं कि लड़कियों की चाल ढाल तक बदल गई है, लेकिन महावीर सिंह किसी का एक्सटर्नल कमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देते। एक रात गीता और बबीता फिर से प्रोटेस्ट मोड में आ जाती हैं। वह कहती हैं कि उनके पैरों में हर समय दर्द रहता है और मिट्टी की वजह से उनके बाल भी खराब हो रहे हैं। महावीर सिंह उनकी सारी कंप्लेंट सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, इस इशू पर हम सोचेंगे। लेकिन अगली सुबह सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। गीता और बबीता अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं। अब उनके सिस्टम में फ्रस्ट्रेशन, दर्द और उम्मीद तीनों साथ रन कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग कठिन थी, लेकिन यही स्ट्रगल आगे चलकर उन्हें वर्ल्ड क्लास रेसलर बनाने वाला था। बबीता अपने फादर के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि वह जो कहेंगे वह सब करेगी, लेकिन उसके बाल ना कटवाए जाए। महावीर सिंह शांत स्वर में कहते हैं कि जो भी चीज़ रेसलिंग के रास्ते में ऑब्स्टिकल बनेगी उसे सिस्टम से रिमूव करना ही पड़ेगा। अगले ही दिन गीता और बबीता का हेयर कट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जब दोनों स्कूल पहुंचती हैं तो पूरा मोहल्ला और स्कूल के बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन यह ह्यूमिलेशन भी उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा बन जाता है। शाम को दोनों बहनें इंटरनली डिसाइड करती हैं कि अब बहुत हो गया, कुछ ना कुछ वर्क अराउंड करना पड़ेगा। अगली सुबह वो महावीर सिंह के कमरे में जाकर अलार्म का टाइमिंग मैनुअल अपडेट कर देती हैं। जब महावीर सिंह लेट उठते हैं तो बाहर गीता और बबीता फेक एग्जीक्यूशन मोड में दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि आज की ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। कभी एक्सरसाइज बॉल पर पानी डालकर उसे खराब कर देती हैं, तो कभी इंजरी का एरर मैसेज जनरेट करके प्रैक्टिस से बचने की कोशिश करती हैं। कई बार मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार मान लेती हैं। महावीर सिंह सब समझते हैं। उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फादर मोड और कोच मोड के बीच उनका कंट्रोल बंधा हुआ रहता है। एक दिन गीता और बबीता ट्रेनिंग सेशन स्किप करके अपनी एक फ्रेंड की शादी में चली जाती हैं। वहाँ दोनों पहली बार खुल के हंसती हैं, डांस करती हैं और कुछ समय के लिए नॉर्मल चाइल्डहुड एंजॉय करती हैं। लेकिन तभी महावीर सिंह वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखाई देता है। वह बिना कुछ कहे वापस घर लौट जाते हैं। गीता और बबीता अपनी फ्रेंड से शिकायत करती हैं क्योंकि फादर उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, उनसे कड़ी मेहनत करवाते हैं और उनके बाल तक कटवा दिए। तभी उनकी फ्रेंड एक ऐसी बात कहती है जो दोनों बहनों के माइंडसेट को पूरी तरह रिबूट कर देती है। वह कहती है कि काश उसके फादर भी ऐसा होते। ज़्यादातर लड़कियों की लाइफ का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम यही होता है कि उनके घर के काम सिखाए जाते हैं और कम उम्र में उन किसी अनजान व्यक्ति से शादी कर दी जाती है। लेकिन महावीर सिंह अपनी बेटियों के लिए अलग फ्यूचर कंपाइल कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि उनकी बेटियां अपनी पहचान खुद बनाएं और लाइफ को कुछ बड़ा अचीव करें। यह बात गीता और बबीता के दिल में डीपली इंस्टॉल हो जाती है। अगले दिन जब महावीर सिंह उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों बहनें बिना किसी रिमाइंडर के खुद अखाड़े में पहुंच चुकी हैं। अब ट्रेनिंग उनके लिए पनिशमेंट नहीं बल्कि मिशन बन चुकी थी। स्कूल हो या अखाड़ा, दोनों फुल डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करने लगती हैं। वे खुद मिट्टी तैयार करती हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करती हैं और लगातार अपने मूव्स अपग्रेड करती हैं। जल्दी ही उनकी स्ट्रेंथ और टेक्निक इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि ओमकार भी उनके सामने टिक नहीं पाता। यह देखकर महावीर सिंह डिसाइड करते हैं कि अब गीता को रियल वर्ल्ड टेस्टिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने का समय आ गया है। वह उसे पहली बार एक असली दंगल में लेकर जाते हैं। पूरे शहर में अनाउंसमेंट होने लगता है कि एक लड़की लड़कों के खिलाफ मुकाबला करने वाली है। यह खबर सुनते ही लोगों की क्यूरियोसिटी हाई लेवल पर पहुंच जाती है। गीता अपने फर्स्ट ऑफिशियली मैच के लिए तैयार होती है। रेफरी उसे कहता है कि सामने खड़े किसी एक पहलवान से हाथ मिला लो। गीता बिना हेजिटेशन सबसे मजबूत दिखने वाले लड़के को सेलेक्ट करती है। वह लड़का मुस्कुराकर कहता है कि तुम लड़की हो, संभल कर खेलना। गीता तुरंत रिप्लाई देती है कि लड़की हूँ इसलिए तुम संभल कर खेलना, कहीं मुझसे हार मत जाना। यह सुनकर क्राउड और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है।
जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, गीता अपने मूव्स एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है। वह कई बार उस लड़के को उठाकर जमीन पर पटक देती है। दर्शक हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग उस लड़के को मोटिवेट करते हैं कि किसी भी हालत में लड़की से मत हारना, वरना सबकी नाक कट जाएगी। मुकाबला काफी लंबा चलता है। गीता पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन फाइनल स्कोर में वह मैच हार जाती है। विनर को प्राइज के रूप में 20 रुपये मिलते हैं, लेकिन गीता के परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर कमेटी उसे स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पर 50 रुपये देती है। गीता उदास होकर अपने फादर से माफ़ी मांगती है और वह 50 रुपये उन्हें दे देती है, लेकिन महावीर सिंह के लिए यह हार नहीं बल्कि सक्सेसफुल बेटा वर्जन था। उसी रात गीता पूछती है कि अगला दंगल कब है। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस मॉड्यूल पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। इसके बाद गीता लगातार दंगल लड़ने जाती है। हर मैच के साथ उसका स्किल सेट अपग्रेड होता जाता है। अब हजारों लोग सिर्फ उसे देखने आते हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पहलवान कितना बड़ा और कितना ताकतवर है। वह एक एक करके सभी को पटकती जाती है। क्राउड तालियों से उनका स्वागत करता है। हर जीत के साथ उसे ट्रॉफी, मेडल और कैश रिवॉर्ड मिलता रहता है। महावीर सिंह इन जीते हुए पैसों को एक किताब में सुरक्षित रखते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट की अचीवमेंट्स अचीव की जा रही हो। धीरे धीरे गीता और बबीता इतनी फेमस हो जाती हैं कि कई अखाड़ा ऑनर्स उन्हें मुकाबले में शामिल करने से डरने लगते हैं। कोई भी पहलवान उनके सामने उतरना नहीं चाहता। लेकिन अब वे सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीत रही थी, वे लोगों का रिस्पेक्ट, प्यार और विश्वास भी जीत रही थी। वह दीवार जहाँ कभी महावीर सिंह के मेडल्स लगे थे, अब उनकी बेटियों की ट्रॉफी और मेडल से भर चुकी थी। महावीर सिंह आगे की ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट पाने हेतु स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलते हैं और फाइनेंशियल हेल्प रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ एक एक्सक्यूज मिलते हैं। सिस्टम सपोर्ट देने में फेल हो जाता है। तब महावीर सिंह डिसाइड करते हैं कि चाहे वह रिसोर्स लिमिटेड हो, लेकिन मिशन को किसी भी हालत में कंटिन्यू रखा जाएगा, और वह अपने दम पर ही इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने लगते हैं। इसके बाद महावीर सिंह गीता और बबीता को रेसलिंग का स्कोरिंग सिस्टम समझाते हैं। वह बताते हैं कि हर मूव का अलग पॉइंट वैल्यू होता है। पेट के बल गिराने पर 1 पॉइंट मिलता है, अपोनेंट को घुमाने पर 2 पॉइंट, कुछ एडवांस मूव पर 3 पॉइंट्स और सबसे पावरफुल थ्रो पर पूरे 5 पॉइंट मिलते हैं। वह यह भी बताते हैं कि असली रेसलिंग सिर्फ मिट्टी के अखाड़े में नहीं बल्कि मैट पर लड़ी जाती है, यानी अब ट्रेनिंग लोकल वर्जन में नहीं, इंटरनेशनल फॉर्मेट में माइग्रेट होने वाली है। जब गीता सब जूनियर कंपटीशन में पहुंचती है तो वहाँ उसका वेट सबसे कम होता है, लेकिन स्ट्रेंथ और टेक्निक के मामले में उसका परफॉर्मेंस इंजन बाकी सभी कांस्टेंट से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। उसने बड़े बड़े लड़कों को पटक पटक कर उनकी स्किल अपग्रेड की थी, इसलिए सामने वाली लड़कियां उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। मैच स्टार्ट होते ही गीता अपने मूव परफेक्टली एग्जीक्यूट करती है और जूनियर चैंपियनशिप आसानी से जीत लेती है। अब गीता का रेसलर मॉड्यूल पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। समय फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलता है। गीता जूनियर कैटेगरी से सीनियर लेवल पर पहुंच जाती है और दूसरी तरफ महावीर सिंह भी उम्र के साथ सीनियर सिटीजन फेज में इंटर कर जाते हैं। इसके बाद नेशनल चैंपियनशिप का बड़ा मुकाबला आता है। गीता अब इतनी मैच्योर और स्किल्ड हो चुकी थी कि इस मैच को भी कॉन्फिडेंटली जीत लेती है। उसे नेशनल चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल मिल जाता है और वह पूरे इंडिया की सबसे बेहतरीन महिला रेसलर बन जाती है। जो लोग कभी गीता और बबीता का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उनके घर आकर सेलिब्रेट करते हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन महावीर सिंह अभी भी मिशन कंप्लीट नहीं मानते। वह गीता से कहते हैं कि हर साल कोई न कोई नेशनल चैंपियन बनता है। उनका असली सपना तब पूरा होगा जब गीता इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएगी। अब नेक्स्ट टारगेट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर था। महावीर सिंह गीता को लेकर पटियाला की नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी यानी NSA पहुंचते हैं। यहाँ गीता का एडमिशन हो जाता है। एकेडमी में उसका सामना एक नए कोच से होता है। कोच सभी खिलाड़ियों को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि इंटरनेशनल लेवल पर सक्सीड करने के लिए उन्हें पुरानी टेक्निक्स को भूलकर नया सिस्टम सीखना होगा। नेशनल लेवल की स्ट्रेटेजी यहाँ काम नहीं आएगी। महावीर सिंह कोच से विनती करते हैं कि गीता की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन कोच इसे इंटरफ्रेंस समझता है। यह गीता को बुलाकर उसकी कमियां बताता है और महावीर सिंह से कहता है कि अब गीता एकेडमी के सिस्टम से में आ चुकी है, उसे छोड़ दीजिए और बाकी प्रोसेस मुझ पर छोड़ दीजिए। अब गीता एक बिल्कुल नए इन्वायरमेंट में प्रवेश करती है। यहाँ उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। डेली रूटीन बदल जाता है। वह नई फ्रेंड्स बनाती है, खुलकर हंसती है, अपनी पसंद का खाना खाती है और पहली बार डिसिप्लिन के बाहर की दुनिया को एंजॉय करने लगती है। धीरे धीरे उसकी लाइफ का इंटरफेस बदलने लगता है और यहीं से स्टोरी में एक नया कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने वाला था। आउटिंग्स स्टार्ट होती है और जिन फूड्स को महावीर सिंह ने कभी ब्लैकलिस्ट किया था, गीता अब उन्हें फ्रीली कंज्यूम करने लगती है। दूसरी तरफ बबीता अब भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मोड में रहती है। उसके सामने गोलगप्पे रखे हो तब भी वह उन्हें टच नहीं करती। गीता पार्टीज अटेंड करती है, अपने बाल लंबे कर लेती है और धीरे धीरे उसका फोकस ओरिजिनल मिशन से शिफ्ट होने लगता है। जब भी महावीर सिंह उसे कॉल करते हैं, गीता ठीक से बात नहीं करती।
कम्युनिकेशन मॉड्यूल कमज़ोर पड़ने लगता है। उधर पटियाला में गीता की ट्रेनिंग चल रही होती है और गांव में बबीता की ट्रेनिंग और इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यू रहती है। जब गीता छुट्टियों में घर आती है तो महावीर सिंह उसके लंबे बाल देखकर कुछ भी नहीं कहते। वह सिर्फ इतना बोलते हैं कि लंबे बाल तुम पर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें महसूस हो जाता है क्योंकि बेटी का सिस्टम पहले जैसा नहीं रहा। अगले दिन अखाड़ा में गीता बबीता को इंटरनेशनल लेवल के नए मूव सिखा रही होती है। महावीर सिंह यह देखकर पूछते हैं कि यह कौन सी टेक्निक है। गीता गर्व से बताती है कि उसके कोच ने उसे यह एडवांस्ड मूव सिखाए हैं। महावीर सिंह कहते हैं कि बबीता को छोड़ो, मुझे सिखाओ। जैसे ही गीता मूव एग्जीक्यूट करती है, महावीर सिंह तुरंत उसे काउंटर करके जमीन पर पटक देते हैं। फिर शांत स्वर में पूछते हैं, यही सिखाया है तुम्हारे कोच ने। गीता कहती है कि वह रेडी नहीं थी। महावीर सिंह जवाब देते हैं, तो तैयार हो जाओ। इसके बाद दोनों के बीच एक इंटेंस प्रैक्टिस मैच शुरू होता है। गीता अपनी पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन इस बार वह भूल जाती है कि सामने उसका पिता है जिसने उसे रेसलिंग की पहली कमांड सिखाई थी। महावीर सिंह उम्र और बीमारी की वजह से जल्दी थक जाते हैं। आखिरकार गीता उन्हें हरा देती है। टेक्निकली यह जीत गीता की होती है, लेकिन इमोशनली यह एक पेनफुल मोमेंट बन जाता है। जब गीता वापस पटियाला जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही होती है, तब बबीता उससे कहती है कि आज उसने उस शेर को हराया है जो अब बूढ़ा हो चुका है और दवाइयों के सहारे चल रहा है। यह बात गीता के दिल पे कहीं डीप स्टोर हो जाती है। फिर वो अपने पिता से मिले बिना ही वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद महावीर सिंह के चेहरे से खुशी का पूरा डेटा डिलीट हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद दो बड़े मुकाबले पैरेलल मोड में रन होते हैं। एक तरफ गीता का इंटरनेशनल मैच होता है जहां उसके साथ एकेडमी कोच खड़ा है। दूसरी तरफ बबीता का नेशनल मुकाबला होता है जहां उसके साथ महावीर सिंह मौजूद हैं। गीता अपना पहला इंटरनेशनल मैच हार जाती है। वहीं बबीता नेशनल चैंपियनशिप जीतकर घर की दीवार पर दूसरा गोल्ड मेडल ऐड कर देती है। फिर भी महावीर सिंह सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि उनका फाइनल टारगेट अब भी इंटरनेशनल गोल्ड मेडल का था। इसके बाद बबीता भी पटियाला एकेडमी पहुंच जाती है। वह गीता से कहती है कि आप घर पर बात कर लो। गीता बात को टालने की कोशिश करती है। मीनवाइल उसका दूसरा इंटरनेशनल मुकाबला भी हार में कन्वर्ट हो जाता है। कोच गीता से कहता है कि अगर वह गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के लिए बने ही नहीं होते। यह बात गीता उदास होकर बबीता से बताती है। तब बबीता उसकी मेमोरी रिफ्रेश करती है। वह कहती है कि उसे नहीं पता कौन इंटरनेशनल गोल्ड के लिए बना है और कौन नहीं, लेकिन वह इतना जानती है कि गीता ने बड़े बड़े पहलवानों को हराया है और उसके अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनने की पूरी क्षमता है। बबीता उसे समझाती है कि वह एक बार अपने पिता से बात करे। आखिरकार गीता फोन उठाती है। जैसे ही महावीर सिंह की आवाज़ सुनाई देती है, उसका इमोशनल फायरवॉल टूट जाता है। वह रोते हुए सिर्फ इतना कह पाती है, सॉरी पापा। यह सुनते ही महावीर सिंह की आंखें भी भर जाती हैं। उन्हें भी समझ आ जाता है कि उनकी बेटी अब फिर से सही ट्रैक पर लौट आई है। अगले ही दिन गीता अपने लंबे बाल कटवा लेती है। यह सिर्फ हेयर कट नहीं था, बल्कि एक नया रीस्टार्ट था। अब वह पूरी तरह अपने गोल पर फोकस करने के लिए तैयार थी। इसी दौरान कोच सभी खिलाड़ियों को बुलाकर कहता है कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में उसे अपनी टीम में सिर्फ 3 गोल्ड मेडल चाहिए। वह गीता से कहता है कि उन 3 मेडल्स में से एक मेडल उसे गीता से चाहिए, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर, लेकिन मेडल आना चाहिए। साथ ही कोच यह भी कहता है कि गीता 55 किलो कैटेगरी में नहीं जीत पाएगी, इसलिए उसे 51 किलो में खेलना पड़ेगा। जब गीता यह बात अपने पिता को बताती है तो वह महावीर सिंह तुरंत कहते हैं कि तुम 55 किलो कैटेगरी में ही खेलोगी, यही तुम्हारा ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है। और यह कहकर वह अगले ही दिन ओमकार के साथ पटियाला पहुंच जाते हैं। जब महावीर सिंह गीता से मिलते हैं तो वह बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। उस मुस्कान में प्यार भी था, भरोसा भी था और एक साइलेंट मैसेज भी कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। वह गीता और बबीता की सारी बातें सुनते हैं और कहते हैं कि कल सुबह 5 बजे रेडी रहना। इसके बाद हर सुबह दोनों बहनें हॉस्टल के पीछे वाली दीवार फांद कर बाहर आती और ओमकार उन्हें सीधे महावीर सिंह के पास ले जाता। वहाँ उनकी सेक्रेट ट्रेनिंग शुरू होती। एक तरफ एकेडमी में कोच उन्हें ट्रेन कर रहा था और दूसरी तरफ उनके पिता बैकग्राउंड में उनका पूरा सिस्टम ऑप्टिमाइज कर रहे थे। कोच चाहता था कि गीता 51 किलो के हिसाब से डाइट ले, लेकिन महावीर सिंह उसे 55 किलो कैटेगरी के अनुसार ट्रेन कर रहे थे। कुछ दिनों बाद कोच नोटिस करता है कि गीता का वेट कम नहीं हो रहा। उसे शक हो जाता है और वह प्रिंसिपल के सामने शिकायत कर देता है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि गीता और बबीता को एकेडमी से बाहर निकाला जा सकता था। तब महावीर सिंह हाथ जोड़कर प्रिंसिपल से कहते हैं कि इन दोनों की कोई गलती नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही गुड्डी गुड्डियों के बजाय अखाड़े की मिट्टी में उतारा। फिर वह एल्बम दिखाते हैं जिसमें गीता और बबीता के जीते हुए पुरस्कारों के पैसे और यादें सहेज कर रखी गई थी। वह भावुक होकर कहते हैं कि मेरी बेटियों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया है, कृपया उन्हें बाहर मत कीजिए। कमेटी चेयरमैन उनकी बात सुनकर उन्हें एक फाइनल चांस देता है, लेकिन एक कंडीशन रखी जाती है कि महावीर सिंह एकेडमी के अंदर नहीं जाएंगे और गीता बबीता एकेडमी के बाहर नहीं जाएंगी। अब महावीर सिंह नया तरीका अपनाते हैं। वह गीता से कहते हैं कि अपनी हर फाइट का वीडियो मुझे भेजा करो। वह उन वीडियो को एक छोटे सिनेमा हॉल में जाकर बार बार देखते हैं, हर मिस्टेक का टाइम स्टैम्प नोट करते हैं, फिर फोन पर गीता को बताते हैं कि एरर हुआ और कहाँ करेक्शन करना है। इसके बाद 55 किलो कैटेगरी का ट्रायल होता है और गीता फर्स्ट पोजीशन हासिल करती है। अब 2010 कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने वाला था। गीता के पास ये आखिरी मौका था अपने पिता का सपना पूरा करने का और वह बहुत नर्वस थी, लेकिन भीतर से पूरी तरह तैयार भी थी। पहले मुकाबले में गीता वेल्स की मेलिसा एंडरसन का सामना करती है। शुरुआत में अपोनेंट उस पर भारी पड़ती है। कोच कहता है कि डिफेंस खेलो, जबकि महावीर सिंह कहते हैं कि अटैक करो। गीता अपने पिता की स्ट्रेटजी फॉलो करती है और आखिरी समय में शानदार मूव लगाकर मैच जीत जाती है।
दूसरे मुकाबले में उसका सामना निगेरिया की न्योमी से होता है। यह मुकाबला बहुत कठिन होता है। न्योमी उसकी उंगलियां तक मोड़ देती है, लेकिन गीता हार नहीं मानती। निर्णायक मोमेंट में न्योमी अटैक करती है, लेकिन गीता उसे पलटकर नीचे गिरा देती है और यह मैच भी जीत जाती है। मीडिया जब गीता से पूछती है कि इस सफलता के पीछे किसका हाथ है, तो वह कहती है कि इसके पीछे सिर्फ मेरे पापा हैं। उन्होंने कभी मुझ पर विश्वास करना बंद नहीं किया। अब फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की मजबूत रेसलर एंजेलिना वैटसन से होना था। यह वही स्टेज था जिसके लिए वर्षों की मेहनत की गई थी। मैच से पहले गीता अपने पिता से स्ट्रेटजी पूछती है। महावीर सिंह कहते हैं कि अगर तुम सिल्वर जीतोगी तो लोग तुम्हें कुछ समय तक भूल जाएंगे, लेकिन अगर गोल्ड जीतोगी तो लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। मिसालें दी जाती हैं, बुलाई नहीं जाती। फाइनल मैच वाले दिन कोच चाल चलता है। वह महावीर सिंह को बहाने से एक कमरे में बंद करवा देता है ताकि गीता को कोई गाइडेंस ना मिल सके। गीता चारों तरफ से अपने पिता को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देते। दूसरी तरफ महावीर सिंह कमरे में बंद होकर अपनी बेटी के लिए दुआ करते होते हैं। फाइनल शुरू होता है। पहले राउंड में गीता अच्छा खेलती है, दूसरे राउंड में एंजेलिना वापसी करती है और तीसरे और अंतिम राउंड में गीता पीछे चल रही होती है। मैच खत्म होने में केवल 22 सेकंड बाकी थे। पूरे स्टेडियम की सांसें थम जाती हैं। तब गीता को अपने पिता की वह बात याद आती है, मैं तुम्हें तैरना सिखा सकता हूँ, लेकिन तैरना तुम्हें खुद होगा। मैं तुम्हें लड़ना सिखा सकता हूँ, लेकिन लड़ाई तुम्हें खुद जीतनी होगी। यह लाइन उसके अंदर नया कॉन्फिडेंस लोड कर देती है। गीता आखिरी सेकंड में अपोनेंट की लेग पकड़ती है, घूमती है और एक शानदार 5 पॉइंट मूव एग्जीक्यूट करती है। अंतिम 1 सेकंड बचते बचते वह एंजेलिना को पीठ के बल गिरा देती है। रेफरेंस स्कोर अनाउंस करता है और गीता जीत जाती है। पूरे स्टेडियम में भारत का तिरंगा सबसे ऊपर लहराने लगता है। राष्ट्रगान बजता है। गीता को गोल्ड मेडल पहनाया जाता है। दूसरी तरफ कमरे में बंद महावीर सिंह राष्ट्रगान सुनते ही समझ जाते हैं कि उनकी बेटी ने इतिहास रच दिया है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। जब दरवाजा खुलता है तो महावीर सिंह दौड़ते हुए स्टेडियम पहुंचते हैं। गीता अपने कोच को छोड़कर सीधे अपने पिता के पास आती है और गोल्ड मेडल उनके हाथों में रख देती है। महावीर सिंह कांपते हाथों से मेडल को देखते हैं, फिर अपनी बेटी को गले लगाकर कहते हैं, शाबाश बेटा। यही वह शब्द थे जिनका गीता और बबीता वर्षों से इंतजार कर रही थी। फिल्म के अंत में बताया जाता है कि गीता फोगाट ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 55 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। बबीता फोगाट ने 51 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया था और 2012 में गीता ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बनी। यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स स्टोरी नहीं, यह उस पिता की कहानी है जिसने सोसाइटी की सोच को चैलेंज किया। यह उन बेटियों की कहानी है जिन्होंने साबित किया कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता। और यह उस सपने की कहानी है जो एक परिवार से शुरू होकर पूरे भारत के इंस्पिरेशन बन गया। तो दोस्तों, यही थी दंगल की पूरी कहानी। यह सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक पावरफुल लाइफ लेसन है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों, डिसिप्लिन सही हो और परिवार का सपोर्ट साथ हो तो कोई भी सपना इम्पॉसिबल नहीं रहता। महावीर सिंह फोगाट ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं होती। सही गाइडेंस, लगातार मेहनत और खुद पर विश्वास हो तो एक छोटे से गांव से निकलकर भी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया जा सकता है। गीता ने सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीता था, उसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी थी। और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है। टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता, मौका मिले तो बेटियां इतिहास लिख देती हैं। अगर इस कहानी ने आपको मोटिवेट किया हो, अगर आपको लगा हो कि मेहनत और डेडिकेशन सच में ज़िंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी इंस्पायरिंग, इमोशनल और पावरफुल मूवी का रिकैप्स। और अगर आप सबसे पहले नई वीडियो की अपडेट चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ आपको अपकमिंग मूवी, एक्सक्लूसिव अपडेट और स्पेशल कंटेंट सबसे पहले मिलेंगे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए इस फिल्म का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, और क्या आप मानते हैं कि दंगल भारत की सबसे प्रेरणादायक फिल्मों में से एक है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है कि यह कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। फिर मिलेंगे एक शानदार मूवी रिकैप के साथ। तब तक याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान हर दिन लड़ता है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।